एवरीवन, माई सेल्फ पुनीत राजपूत एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये लेक्चर क्या है, आप लोगों के लिए डेमो लेक्चर होने वाला है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का ये डेमो सेशन होने वाला है। ठीक है, कि आप लोगों को पता लग सके कि आखिर आपको कोर्स के अंदर किस प्रकार के आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा लेक्चर से कि आप लोगों को कि किस तरीके का कंटेंट मिलेगा, सारी चीजें। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का अपना फर्स्ट यूनिट का हम लोगों ने एक टॉपिक लिया है फार्माकोपिया। ठीक है, हम लोगों ने अपने एनालिसिस से फर्स्ट यूनिट का टॉपिक लिया है फार्माकोपिया। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ी यूनिट है फर्स्ट यूनिट अपनी, पर फार्माकोपिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है फार्माकोपिया का। तो इस वजह से फार्माकोपिया आप लोगों का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि आप लोगों को कोर्स के अंदर सारी चीजें मिलेंगी। लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा, लाइव सेशन भी मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस भी होती है डेली बेसिस पे, और आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो कंप्लीट सिलेबस के ऑलरेडी आपके अपलोडेड, आप लोग जैसे कंटेंट में देख रहे होंगे। बस आप जैसे उसको डेमो के बाद में जैसे आप उसको बाय करोगे तो वो लॉक जो रहेगा वो ओपन हो जाएगा और आप लोग उन सब वीडियोस को देख सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से। मतलब कि आप उसको ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या फार्माकोपिया पढ़ रहे हैं, तो फार्माकोपिया के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर फार्माकोपिया है क्या। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मतलब जो डेमो देख रहे हैं आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में तो फार्माकोपिया पता नहीं होगा कि एक नई टर्म है आप लोगों के लिए कि आखिर फार्माकोपिया होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि फार्माकोपिया में के अंदर रहता क्या है। देखो, फार्माकोपिया हमारी एक तरीके से आप लोग समझ लीजिए कि एक तरीके से बुक है जो कि हमारी क्या है, जिसके अंदर हमारी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग रहती है। किसकी? हमारी जितने भी इंडिया के अंदर मार्केट के अंदर जितनी भी ड्रग है जो इंडिया के अंदर बनती है, कुछ ऐसी भी ड्रग है जो बाहर से फॉरेन से आके मार्केट में हमारे हैं, तो वो क्या है कि वो तो अदर कंट्री सारी उसके फार्माकोपिया में मेंशन होगा उसको तो। पर लेकिन जो इंडिया में जो ड्रग बन रही है, ड्रग मतलब मेडिसिन, जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इंडिया के अंदर बन रही है, उस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को हमारी बेसिकली क्या, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी स्टेबिलिटी, उसका पीएच, उसकी इनकम्पैटिबिलिटी, सारी चीजों के बारे में, उसको हमें कैसे यूज करना है, कितना उसका हमें स्टोरेज कैसे करके रखना है, उसका हमें कितने डोज लेना है, सारी की सारी चीजें फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहती है। मतलब कि एक तरीके से बोला जाए तो फार्माकोपिया एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हमारे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग से लेके केमिकल की, उसके अंदर क्या क्या केमिकल डालेंगे, कितने अमाउंट में केमिकल डालेंगे, उस वहां से लेकर के वो ड्रग हमारी क्या बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, क्या उसके यूज है, ये सारी की सारी चीजें हमारी फार्माकोपिया के अंदर मेंशन है। हमारी कोई भी नई ड्रग बनती है तो हमारी ड्रग बनने के बाद में उसको फार्माकोपिया के अंदर मेंशन कर दिया जाता है। अभी हम किसी पर्टिकुलर कंट्री की फार्माकोपिया को टारगेट नहीं करेंगे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि टर्म फार्माकोपिया आखिर होता क्या है। मतलब कि फार्माकोपिया से आप लोग समझते क्या है कि फार्माकोपिया आखिर है क्या, पता तो ये होना चाहिए कि फार्माकोपिया है क्या। ठीक है, दूसरी चीज, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग फार्माकोपिया होती है। जैसे हम लोग ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, है ना, अलग अलग फार्माकोपिया। मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की अपनी खुद की फार्माकोपिया है, और जिन कंट्रीज की खुद की फार्माकोपिया नहीं है वो अदर कंट्री की फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मतलब कि ड्रग के बारे में कंप्लीट संपूर्ण जानकारी हमें फार्माकोपिया के अंदर मिलती है। फार्माकोपिया की जो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो चीज आपकी फार्माकोपिया के अंदर लिखी गई है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होगी, और उसी को फॉलो करते हुए हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे किसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों के इंडिया में कंपनी अभी टॉप मोस्ट चल रही है डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, मैनकाइंड, तो ये सब कंपनियां पैरासीटामोल की टैबलेट जरूर बनाती है। मतलब पैरासीटामोल टैबलेट तीनों कंपनी अपना बनाती है। अब मैनकाइंड, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, वो क्या हो गया, उनका कंपनी होगी, वो तो क्या हो गया, उनका ब्रांड हो गया। पर लेकिन जो पैरासीटामोल है
जो तीनों अलग, तीनों ऐसा नहीं है कि मैनकाइंड उसमें कुछ और डाल रही है, पैरासिटामोल के अंदर उस सिप्ला कुछ और डाल रही है और डॉक्टर रेड्डी कुछ और डाल रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। तीनों की तीनों कंपनी फार्माकोपिया में जो क्राइटेरिया दिया है कि आपको क्या है कि आपको कंपाउंड ये इतनी मात्रा में डालना है, ये कंपाउंड इतनी मात्रा में डालना है, तो तीनों कंपनी उसी को फार्माकोपिया को, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो मेंशन है, तीनों कंपनी उसी को फॉलो करेगी। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी इसको अलग है, ये कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है, तो तीनों की तीनों अलग अलग क्राइटेरिया से बनाएगी, नहीं, तीनों की तीनों एक ही क्राइटेरिया से बनाएगी। बस वो है कि ब्रांड का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं फार्माकोपिया की अपनी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। देखिए, फार्माकोपिया, इट इज स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू मेक अ ड्रग स्टैंडर्ड of drug test for identification, efficacy and potency to be maintained strictly। क्या बोला गया, ये हमारी क्या है, एक तरीके से हमें स्टैंडर्ड, हमारा क्या है कि हमें किस स्टैंडर्ड, क्या स्टैंडर्ड हमें रिक्वायर है किसी भी ड्रग को बनाने के लिए। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि क्या हमें स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है किसी भी ड्रग को बनाने के लिए, तो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू मेक अ ड्रग स्टैंडर्ड, ठीक है, ऑफ ड्रग टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, एफिकेसी एंड पोटेंशियल टू बी मेंटेन्ड स्ट्रिक्टली। इट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स एंड पब्लिश्ड बाय एन ऑथोराइज्ड बॉडी लाइक गवर्नमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। क्या बोला गया कि जो हमारी बेसिकली फार्माकोपिया है वो हमारा कलेक्शन है किसका। देखो, सबसे पहले पॉइंट में हम लोगों ने क्या बोला कि फार्माकोपिया क्या है, किसी भी ड्रग का स्टैंडर्ड, हम लोग स्टैंडर्ड पर अपना सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। आप लोग टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट के अंदर ही, जो कि कोर्स के अंदर बताया गया है। तो आप कोई भी अपना स्टैंडर्ड ड्रग बना रहे हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी सेफ्टी, उसकी इफिकेसी, वो सारी की सारी चीजें आपकी फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहती है। दूसरी चीज जो हमारी क्या है फार्माकोपिया, वो क्या है, कलेक्शन है किसका, मोनोग्राफ्स का। अब मोनोग्राफ्स क्या रहते हैं, मोनोग्राफ्स आप लोगों को बताया जाएगा अभी लेक्चर में आगे है, मोनोग्राफ्स आखिर क्या रहते हैं। तो अभी आप लोगों को ये समझिए कि फार्माकोपिया क्या है, कलेक्शन है किसका, मोनोग्राफ्स का, जो हमारे पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा, एक अथोराइज बॉडी के द्वारा। अथोराइज बॉडी मतलब एक पर्टिकुलर, मतलब ऐसा नहीं कि फार्माकोपिया आज इसने फार्माकोपिया बना दी, आज इसने फार्माकोपिया बना दी, नहीं, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी बनाई गई है फार्माकोपिया को लॉन्च करने के लिए, और जो हमारी फार्माकोपिया है वो डायरेक्टली उस कम्युनिटी के अंडर में आती है या फिर सीधा आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। कोई भी स्टेट के अंडर में नहीं आती, सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में फार्माकोपिया जो अपनी लॉन्च होती है। अलग अलग फार्माकोपिया आज तक अपनी लॉन्च हुई है इंडिया के अंदर, अभी हम उस टॉपिक को बात नहीं कर रहे, पर लेकिन जो हमारी फार्माकोपिया है हमारी वो एक स्टैंडर्ड बुक है जो कि हमारी एक पर्टिकुलर ऑथराइज्ड बॉडी के अंदर अंडर में आती है। लाइक हमारी वो ऑथराइज्ड बॉडी क्या रहेगी, या तो गवर्नमेंट रहेगी या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल सोसाइटी रहेगी, जैसे हेल्थ एंड कम्युनिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो या तो किसी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के अंडर में आएगी या फिर सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आएगी। ठीक है, उसके बाद में दूसरे टर्म फार्माकोपिया हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फार्माकोपिया आखिर कहां से पैदा हुई, फार्माकोपिया, फार्माकोपिया वर्ड का मीनिंग क्या है, अभी हम लोग वो समझ लेते हैं। देखो, फार्माकोपिया जो अपना वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फार्माकोपिया जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकोन एंड पोइया। फार्माकोन का मतलब रहता है ड्रग या फिर मेडिसिन, और पोइया का मतलब रहता है मेक। तो पूरी फार्माकोपिया को अगर जो हम कंक्लूजन करें तो पूरी फार्माकोपिया का मतलब हो गया हाउ टू मेक द ड्रग या फिर मेडिसिन। पूरी फार्माकोपिया का मीनिंग एक वर्ड में बोला जाए तो हाउ टू मेक ड्रग या फिर मेडिसिन। ठीक है, अब ड्रग को बना कैसे रहे हैं, उसका यूज क्या है, उसका सेफ्टी, इफिकेसी, पोटेंशियल, सारी चीजें फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहती है। ये हम लोग वन लाइन डेफिनेशन अगर जो बोले कि फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया क्या है, ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम लोग क्या ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखते हैं, ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में देखते हैं, ड्रग की पोटेंशियल के बारे में देखते हैं, ड्रग की इफिकेसी के बारे में देखते हैं। ये सारा क्राइटेरिया हमारा फार्माकोपिया के अंदर मेंशन है। थ्योरेटिकल पोर्शन में देख लेते हैं। द फार्माकोपिया, फार्माकोपिया या फिर फार्माकोपिया फ्रॉम द ऑब्सलेट टाइपोग्राफ फार्माकोपिया मीनिंग ड्रग मेकिंग। ठीक है,
in its modern technical sense, a book containing directions for the identification of compound medicines and published by the authorized of government or a medical or pharmaceutical society। वही सारी चीजें यहाँ पे बोली गई है कि फार्माकोपिया या फिर फार्माकोपिया या फिर फार्मापोइया, ये सब हमारे क्या है, अलग अलग नाम से इनको आइडेंटिफाई किया है। तो मैंने जो चीज आपको बोली वो आपको लर्न रखनी है कि फार्माकोपिया हमारा दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अभी हम लोग आगे देखेंगे उस कॉन्सेप्ट को भी। तो फार्माकोपिया हमारा दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें फार्माको और पोइया। फार्माको का मतलब ड्रग या फिर मेडिसिन और पोइया का मतलब मेक। तो हाउ टू मेक द मेडिसिन, ये पूरा का पूरा अपना फार्माकोपिया का मीनिंग हो गया, वन लाइन डेफिनेशन। दूसरी चीज आगे अगर जो हम बढ़े तो जो अपनी फार्माकोपिया रहती है, फार्माकोपिया के अंदर दूसरी चीज क्या बोली गई, जो अपनी फार्माकोपिया है वो हमारी ऐसी बुक है जो हमें डायरेक्शन देती है किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, हमारा कंपाउंड मेडिसिन जो हमारा कंपाउंड है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो कि हमारी पब्लिश की जाती है फार्माकोपिया किसके द्वारा, एक ऑथराइज ऑफ गवर्नमेंट, जिसको अथॉरिटी किसको किया तो गवर्नमेंट, पर्टिकुलर उस कंट्री गवर्नमेंट को या फिर उस कंट्री के मेडिकल और फार्मास्यूटिकल सोसाइटी को। ठीक है, इसके बाद में आगे हमारा फार्माकोपिया बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि फार्माकोपिया बेसिकली क्या रहता है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकोन एंड पोइया। फार्माकोन का मीनिंग रहता है बेसिकली ड्रग और पोइया का मीनिंग रहता है मेक। और मैं पूरी फार्माकोपिया का अगर जो मीनिंग यहाँ पे मेंशन कर दूं तो अगर जो मैं यहाँ पे लिख दूं कि हाउ टू मेक द मेडिसिन, हाउ टू मेक द ड्रग या फिर मेडिसिन, तो ये मेरी डेफिनेशन बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। अब आप लोगों को दो चीज दिख रही होगी कि सर आप लोग ड्रग भी बोल रहे हो और मेडिसिन भी बोल रहे हैं, तो ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस क्या है। ये ड्रग वो तो नहीं है जिसके चक्कर में कोई भी सेलिब्रिटी या कभी कोई भी आपका जेल में जाता रहता, नहीं। ये ड्रग हमारा बेसिकली वो चीज है कि हमारा केवल ड्रग और मेडिसिन में आप एक चीज का डिफरेंस बस याद रख लीजिएगा कि ड्रग में केवल आपका एपीआई रहेगा, जिसकी कोई भी आपकी फिक्स्ड शेप या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल फॉर्म नहीं रहेगी। जैसे आपके डोजेस फॉर्म के अंदर आप लोग सॉलिड लिक्विड गैसेस डोजेस फॉर्म पढ़ते हैं, तो ऐसी कोई भी पर्टिकुलर उसकी फॉर्म नहीं रहेगी आपकी, या फिर फिक्स्ड कोई भी फॉर्म नहीं रहेगी, बस वो केवल आपका एपीआई रहेगा। ड्रग के अंदर केवल आपका एपीआई रहेगा, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मेडिसिन के अंदर आपके दो चीज रहेंगी, एपीआई एंड एक्सिपिएंट। जो एक्सिपिएंट रहता है वो आपके फॉर्मुलेशन को आपको एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराता है, एक पर्टिकुलर शेप, उसकी डेफिनेट शेप प्रोवाइड कराता है, उसकी डेफिनेट फॉर्म प्रोवाइड कराता है। जैसे आपके एक्सिपिएंट के अंदर आप सर्फेक्टेंट पढ़ेंगे, आप कलरिंग एजेंट पढ़ेंगे, आप सर्फेक्टिंग एजेंट पढ़ेंगे, अपने आप फ्लेवरिंग एजेंट पढ़ेंगे उनके अंदर, तो अलग अलग स्वीटनिंग एजेंट, बफरिंग एजेंट, बहुत सारे एक्सिपिएंट रहते हैं जो कि आप लोगों को फार्मास्यूटिक्स के अंदर बहुत ईजी वे में आप लोगों को बताया गया है टीचर्स के द्वारा। एक्सिपिएंट आप लोगों को फार्मास्यूटिक्स के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर की फार्मास्यूटिक्स के अंदर दिया हुआ है, फर्स्ट यूनिट के अंदर ही, तो एक्सिपिएंट के बारे में आप लोगों को बताया गया हमारे कोर्स के अंदर और आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग आप लोगों को पता लग गया होगा कि फार्माकोपिया आखिर होती क्या है और उसका मीनिंग। उसके बाद में आगे हम लोग मूव करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इमेजेस ली गई हैं जो कि फार्माकोपिया की है। ये कुछ इमेजेस है जो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रही है। ये इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन है 1996 का, जो इस फॉर्म में आया था डार्क ब्लू कलर में। वही 2010 का थोड़ा लाइट ब्लू कलर में आया एज कंपेयर टू 2007 थोड़ा डार्क ब्लू कलर में आया। ठीक है, उसके बाद में 2014 पर्पल से कलर में आया, कुछ बेसिकली ऑरेंज कलर में 2018 का एडिशन है, जो कि हमारा 8th एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का, ये जिसके 4 वॉल्यूम आए हैं। अभी हम जब इंडियन फार्माकोपिया के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे कि कब कब एडिशन आया और उसके कितने वॉल्यूम आए। ठीक है, ये कुछ फार्माकोपिया कुछ इस तरीके की रहती है, आप लोगों के कॉलेजेस के अंदर भी रहेगी, लैब के लाइब्रेरी के अंदर आप इशू करा के उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हमारा इंपोर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया की, फार्माकोपिया क्या क्या नीड, मतलब कि जरूरत क्या 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 महत्वपूर्ण है, फार्माकोपिया क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें भी देखनी जरूरी है। टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग एबिलिटी इन मार्केट।
ड्रग की एबिलिटी, उसका कंट्रोल, उसकी यूनिफॉर्मिटी, इन सबको कंट्रोल करने के लिए, उन सबको मेंशन करने के लिए हमारी एक बुक बनाई गई। जैसे एक तरीके से बोल सकते हैं फार्माकोपिया क्या है, आप जैसे आपका कॉलेज में रहता है कि डाटा हैंडलिंग, आपका कुछ डाटा हैंडलिंग करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर आपका बेसिकली फोल्डर बना दिया जाता है, ऐसे ही पूरी इंडिया के नहीं बोल सकते अभी हम लोग, क्योंकि हम लोग फार्माकोपिया के बारे में पढ़े, तो फार्माकोपिया किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की है तो उस कंट्री की पूरी ड्रग की पूरा जो डाटा रहेगा वो फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहेगा। कौन सी ड्रग मार्केट में चल रही है, कौन सी ड्रग मार्केट से हटा दी गई, उस ड्रग को क्यों बैन किया गया, क्या उसके टॉक्सिक इफेक्ट आ रहे थे, क्या उसके साइड इफेक्ट आ रहे थे कि इस वजह से उसको बैन कर देगा मार्केट में, और जो ड्रग मार्केट में चल रही है उसका यूज क्या क्या है, उन सारी चीजों के बारे में फार्माकोपिया के अंदर मेंशन किया जाता है। उसके बाद में अवॉइड, क्या क्या हमारी इंपोर्टेंस है, अब हम लोग वो देख लेते हैं। जैसे अवॉइड अडल्टेड ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग, दीज डोजेज फॉर्म इफेक्ट्स एंड डायरेक्शंस फॉर यूज, पर्टिकुलर किसी भी ड्रग का कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी फार्माकोपिया के अंदर, उसका डोजेज फॉर्म मतलब किस फॉर्म में वो बनेगी वो भी मेंशन रहेगा, उसका इफेक्ट क्या क्या रहेंगे, और उसके डायरेक्शन मतलब किस तरीके से उसको यूज करना है, सारी चीजें फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहेगी। उसके बाद रेफरेंस फॉर लेबोरेटरी, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, मतलब क्या लेबोरेटरीज के लिए भी जरूरी है हमारी फार्माकोपिया, इंडस्ट्रीज के लिए भी जरूरी है, और हमारी क्या बेसिकली एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के लिए भी हमारी जरूरी है क्या फार्माकोपिया। स्टॉक फॉर मेडिकल ड्रग, मतलब कि मेडिकल हमारे किस ड्रग का कितना स्टॉक रखना है, कितने टाइम तक हमारी वो ड्रग रहेगी, कितने टाइम में एक्सपायर हो जाएगी, सारी चीजें हमारी फार्माकोपिया के अंदर मेंशन की गई है। उसके बाद में मोनोग्राफ्स, हमारे जो टर्म आई थी एक मोनोग्राफ, तो आखिर मोनोग्राफ होते क्या है, इज द कलेक्शन ऑफ डिलीटेड इंफॉर्मेशन ऑन दी पर्टिकुलर ड्रग केमिकल नेम, जो हमारी क्या है कुछ डिलीटेड इंफॉर्मेशन रहते हैं मोनोग्राफ्स के अंदर, क्या रहेंगे कुछ हमारी ड्रग जो डिलीट कर दी गई है, हमारी ड्रग केमिकल जिसका नेम जो कि डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया फार्माकोपिया के अंदर, तो मोनोग्राफ्स के अंदर वो सारी चीजें मेंशन रहती है कि कौन सी ड्रग हटाई, कौन सी ड्रग आई नहीं, तो वो सारी चीजें हमारी, जैसे हमारी फार्माकोपिया फॉर एग्जांपल 2022 में, मैंने एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ कि 2018 में हमारी फार्माकोपिया का 8th एडिशन आया था, पता आप लोगों को अभी आगे पता लग जाएगा जब हम लोग इंडियन फार्माकोपिया पढ़ेंगे, तो 2018 में फार्माकोपिया का, हमारी इंडियन फार्माकोपिया का 8वां एडिशन आया। अब उसका जो मोनोग्राफ आएगा उसमें क्या रहेगा कि हमारा जब भी मैं मान लेता हूं 2022 में अभी मोनोग्राफ आ गया 2018 की फार्माकोपिया का, मोनोग्राफ में क्या मेंशन रहेगा कि इन 4 साल के बीच में कौन सी ड्रग इसमें से हटाई गई फार्माकोपिया में से, 2018 में जो फार्माकोपिया बनी थी उसमें से कौन सी ड्रग हटाई गई, क्यों हटाई गई, और उसकी जगह पे कोई नई ड्रग अगर जो डेवलप हुई होगी तो उसको ऐड किया गया। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या मोनोग्राफ्स के अंदर मेंशन रहती है। जैसे एसए हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया, सोल्यूबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, पीएच, डोज, ये सारी चीजें हमारी मोनोग्राफ्स के अंदर मेंशन रहती है दैट पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर ड्रग की। उसके बाद में जो इंपोर्टेंट क्राइटेरिया है हमारा क्या है इंडियन फार्माकोपिया का, कि आखिर इंडियन फार्माकोपिया क्या होती है। इंडियन फार्माकोपिया को आप लोगों को मैं एक कहानी के तौर पे बताऊंगा, पहले हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं, फिर मैं एक कहानी के तौर पे आपको बताऊंगा जिससे आपको इजीली समझ में जाएगा कि आखिर इंडियन फार्माकोपिया होता क्या है। इंडियन फार्माकोपिया इज अ बुक रिलीज्ड बाय आईपीसी, यानी कि इंडियन फार्मेसी काउंसिल, आईपीसी इंडियन फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। तो इंडियन फार्मेसी काउंसिल विच हैज strict standards of drug quality of drug chemicals and their quality, quantity और quality। क्या बोला गया, इंडियन फार्माकोपिया हमारी ऐसी बुक है जो कि रेफर की जाती है किस द्वारा, आईपीसी इंडियन फार्मेसी काउंसिल के द्वारा, जिसमें हमारे क्या है बेसिकली स्टैंडर्ड्स मेंशन रहते हैं ड्रग के, उनके क्वालिटी मतलब कि ड्रग की क्वालिटी कैसी है, उसकी कितनी क्वांटिटी यूज करने उस केमिकल की, सारी चीजें हमारी इंडियन फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहती है। This book is only issued to regulatories and trusted universities, colleges and drug manufacturers। जो हमारी ये बुक है फार्माकोपिया की जो बुक है ऐसी हर किसी को नहीं मिल जाती, ट्रस्टेड कॉलेजेस को मिलेगी, यूनिवर्सिटीज को मिलेगी, लेबोरेटरीज को मिलेगी, इंडस्ट्रीज को मिलेगी। एक तरीके से बोला जाए तो जो कि हमारे जो हमारे कॉलेजेस है या फिर जो यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड है उन्हीं को ये सारी चीजें मिलेंगी।
फार्माकोपिया ऐसे किसी अरे गहरे नत्थु गहरे को नहीं मिल जाएगी। फार्माकोपिया हमारी किसको मिलेगी? इशूड टू रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड है क्या, रजिस्टर और ट्रस्टेड है क्या, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स जो हमारे ड्रग को बनाते हैं, जैसे सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, मैनकाइंड, मैंने इनका एग्जांपल दिया था आपको, है ना, ट्रस्टेड कंपनीज है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी खोल ली कंपनी, परमिशन गवर्नमेंट की ली नहीं, ऐसा फार्माकोपिया हर किसी को नहीं मिलती। दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट अप्रूवल सर्टिफिकेट ऑफ ट्रस्ट टू ऑब्टेन एन आईपी बुक। क्या? आईपी बुक को, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया की बुक को क्या करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट की क्या, गवर्नमेंट अप्रूवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। गवर्नमेंट अप्रूवल सर्टिफिकेट अगर जो आपके पास है तो ही आप इंडियन फार्माकोपिया की बुक को ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जो गवर्नमेंट अप्रूवल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप इंडियन फार्माकोपिया की बुक को क्या कर सकते हैं, आप उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, यानी कि प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, यानी कि आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इसको मैं इंडियन फार्मेसी काउंसिल भी बोल रहा था, तो उसको हम क्या, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आप इसको क्या, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन क्या रहता है, आईपीसी बेसिकली क्या रहता है, सेट स्टैंडर्ड्स फॉर द ड्रग मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड, कंज्यूम्ड इन इंडिया। क्या? हमारे ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग, सोल्ड कितनी बिकी है, कंज्यूम कितनी उसको यूज, मतलब कंज्यूम कितनी का, जैसे मेरी कंपनी है, मैंने ड्रग को मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद में सोल्ड कितनी ड्रग बिक चुकी है, कंज्यूम कितने लोगों ने उसको लिया है, सारी चीजें हमारे सारे स्टैंडर्ड आईपीसी के अंडर में आते हैं, इंडियन फार्माकोपिया काउंसिल के अंदर में, या फिर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इंडियन फार्मेसी कमीशन, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इनके अंडर में आते हैं। इन प्री इंडिपेंडेंस डेज बीपी वॉज यूज्ड इन इंडिया। क्या? प्री इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता से पहले, इंडिपेंडेंट जब भारत आजाद हुआ 1947 से पहले हमारे इंडिया के अंदर कौन सी फार्माकोपिया यूज होती थी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, अंग्रेजों का राज था हमारे देश के ऊपर। उसके बाद इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश द फार्माकोपिया लिस्ट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ ड्रग which were of substitutional medicinal values and their justification to include in an official pharmacopoeia। देखो 1946 में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब हमारा देश आजाद होने वाला था उससे पहले, यानी कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तो 1946 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने कम्युनिटी बिठाई और उसने बोला कि पूरी लिस्ट निकालो जो भी ड्रग हमारी इंडिया के अंदर बन रही है और जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, सबका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मेंशन करो, सारी चीजें मेंशन करो और हम लोग खुद की फार्माकोपिया लॉन्च करेंगे। तो खुद की फार्माकोपिया लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब 1946 में ही कम्युनिटी बिठा दी थी। ठीक है, जस्टिफिकेशन हुआ उसकी खुद की ऑफिशियल फार्माकोपिया लॉन्च करेंगे। ये जो था इंडियन फार्माकोपिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 1946 में ये बात रख दी थी, मतलब कम्युनिस्ट जो कम्युनिटी थी उसको बना दिया गया था। उसके बाद इन 1948 इंडियन फार्माकोपिया कमिटेड फॉर प्रिपेयरिंग फार्माकोपिया ऑफ इंडिया अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी.एन. घोष। उसके बाद में 1948 में इंडियन फार्माकोपिया कम्युनिटी बिठाई गई, जिसमें ये हमारी फार्माकोपिया प्रिपेयर की गई और जो इस कम्युनिटी के हेड थे वो थे डॉक्टर, जो उसके किसके चेयरमैनशिप के अंडर में, डॉक्टर बी.एन. घोष के। ठीक है, ये हमारे इंडियन फार्माकोपिया का थोड़ा सा इतिहास मैंने आपको बताया, हिस्ट्री बताई। उसके बाद में हमारे इंडियन फार्माकोपिया के कुछ एडिशंस आए हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बता दूं। एडिशन से पहले आपको एक कहानी के तौर पे मैं बताता हूँ कि कहानी की क्या थी हमारी इंडियन फार्माकोपिया की। मैं यहीं पे इसको ले लेता हूँ, इस वाली स्लाइड को ही, और मैं आपको एक कहानी के तौर पे बताता हूँ। आपको ऐसे लर्न रखना है, क्योंकि देखो आप लोगों को पता है कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है, जो ब्रिटिश थे अपने देश के अंदर कहां से आए थे, बंगाल के थ्रू आए थे। वहां से उन्होंने क्या किया, वहां से उन्होंने इंडस्ट्रीज लगानी स्टार्ट की, है ना, वहां से वो कंपनी का बोल के हमारे देश के अंदर एंटर किया उन्होंने, और पूरे धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे देश पे राज कर लिया। तो उस टाइम पे अपने जो फार्मेसी फील्ड था वो इंडिया का प्री इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी से पहले,
तो भारत फॉलो करता था ब्रिटिश फार्माकोपिया को, और उन्होंने बंगाल के थ्रू आए थे, तो उन्होंने इंडियन फार्माकोपिया को किस नाम से एस्टेब्लिश किया हुआ था? बंगाल फार्माकोपिया के नाम से। उसके बाद में इंडिपेंडेंस से जस्ट एक साल पहले 1946 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान दिया कि हम लोग सारी चीजें ब्रिटिश की हटा दे रहे हैं, तो अब हम लोग फार्माकोपिया पे भी चिंतन करेंगे और फार्माकोपिया को भी हटा देंगे। तो उसके बाद में ब्रिटिश फार्माकोपिया जो इंडिया के अंदर चलती थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम ब्रिटिश फार्माकोपिया को हटा करके खुद की फार्माकोपिया लॉन्च करेंगे। तो एक कम्युनिटी बनाई गई 1946 में, और उसमें बोला गया कि इंडिया के अंदर जितनी भी ड्रग अभी प्रेजेंट मार्केट में है, पूरा उनका बायोडाटा हमारे पास में होना चाहिए, तो उसके लिए कम्युनिटी बैठाई गई। उसके बाद 1948 जब हमारा देश आजाद हो गया, 1947 में जब देश हमारा आजाद हुआ, 1948 में दोबारा कम्युनिटी बैठाई गई, दोबारा मीटिंग हुई, और उस कम्युनिटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी एन घोष। डॉक्टर बी एन घोष की चेयरमैनशिप के अंडर में एक कम्युनिटी बिठाई गई, और वहां पे हमारी इंडिया की फार्माकोपिया का नाम रखा गया इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया का एक और चीज वहां पे डिसाइड हुई कि हर 10 साल के अंतराल के बाद, यानी कि हर 10 साल के गैप के बाद हमारी इंडिया की फार्माकोपिया का नया एडिशन लॉन्च हो जाएगा। ब्रिटिश फार्माकोपिया में ऐसा था कि हर 5 साल के बाद, ब्रिटिश फार्माकोपिया में ये मेंशन है कि हर 5 साल के बाद एक नया एडिशन लॉन्च होगा, पर इंडियन फार्माकोपिया ने क्या बोला कि हर 10 साल के बाद एक नया एडिशन लॉन्च होगा। उसके बाद में 1948 के बाद में हमारे एडिशन आए फार्माकोपिया के, जो आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो रहे हैं। पहला एडिशन हमारा 1955 में, दूसरा एडिशन फार्माकोपिया का हमारा है बेसिकली 1966 में। अभी तक टोटल हमारी फार्माकोपिया के 8 एडिशन आ चुके हैं। तीसरा एडिशन आया हमारा 1985 में, चौथा एडिशन आया हमारा 1996 में, फिफ्थ एडिशन 2007, सिक्स्थ एडिशन आया हमारा 2010 में, सेवंथ एडिशन आया हमारा 2014 और एट्थ एडिशन आया हमारा 2018 में। यानी कि देखा जाए तो अभी तक हमारी फार्माकोपिया के 8 एडिशन आए हैं, और हमारी 1955 में जो एडिशन आया था उसको सप्लीमेंट एडिशन आया 1960 में। उसके बाद में 1966 का सप्लीमेंट्री एडिशन आया 1975 में, यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा। इसके हमारे 2 वॉल्यूम आए, बेसिकली जो हमारा थर्ड एडिशन था 1985 वाला, एक वॉल्यूम आया इसका। बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है अभी मैं इमेज के तौर पे आपको दिखाऊंगा। इसके 2 सप्लीमेंट एडिशन आए थे, एक 1989 में आया और दूसरा 1991 में आया। उसके बाद में हमारा 4th एडिशन आया 1996 में, जिसके हमारे 2 वॉल्यूम आए, और इसके भी सप्लीमेंट एडिशन आए थे हमारे 2000, 2002 और 2005। ये हमारे इसके सप्लीमेंट एडिशन आए थे। उसके बाद में 2007 में हमारा 5th एडिशन आया, जिसके 3 वॉल्यूम आए। 2010 में 6th एडिशन आया हमारे इंडियन फार्माकोपिया का, जिसके 3 वॉल्यूम आए। 14 में 7th एडिशन आया, जिसके 4 वॉल्यूम आए, और 18 में 8th एडिशन आया, जिसके 4 वॉल्यूम आए। ठीक है, ये टेबल आप लोगों को लर्न रखनी है माइंड में। 1955, 1966, 1985, 1996, 2007, 2010, 2014 और 2018। 8 एडिशन आप लोगों को उंगलियों पे लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ अलग अलग बेसिकली फार्माकोपिया के इमेजेस दी गए हैं, जैसे 1996 की फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, 2010 की, 2014, 2018, 2007 है ना, ये हमारा क्या है 85 वाली है। उसके बाद देखो वॉल्यूम्स जो रहते हैं, देखो हमारे कितने वॉल्यूम है? 4 वॉल्यूम, 4 अलग अलग वॉल्यूम्स है हमारे इंडियन फार्माकोपिया एडिशन 2018 के। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा ओवरव्यू है हमारा फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया का। आज का लेक्चर, डेमो लेक्चर में इतना ही। आपके एनालिसिस के अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, एरर दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट के अंदर, इंप्योरिटीज दी हुई है, बहुत सारी चीजें दी हुई है। आपका एसिड बेस टाइट्रेशन दिया है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एक्वस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, ज्योमेट्रिकल टाइट्रेशन, आपका पोलियोमेट्री, पोलियोग्राफी, अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो कि सारे के सारे आपके प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं आपके कोर्स के अंदर। बस एक स्टेप दूर है आप अपना कोर्स को कंप्लीट करने में और अपनी क्लास के टॉपर बनने में। देखिए, दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करो तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, यानी कि जो आप लोग कोर्स का अपना बाय करने के बाद में एनी टाइम, कभी भी, किसी भी टाइम देख सकते हैं।
और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से देख सकते हैं। दूसरी चीज, लाइव क्लासेस का बेनिफिट आपको मिल रहा है। तीसरा, आपको हैंड रिटन नोट्स। चौथा, आपको टाइप्ड नोट्स मिल रहे हैं। पांचवा, क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, पिछले 3 से 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है, आप उनको देख करके अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में आपको पांचवा बेनिफिट मिलेगा कोर्स के अंदर कि आप लोगों को मिलेंगे मॉक टेस्ट। आपके एग्जाम से पहले हर महीने आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। मॉक टेस्ट में ऐसे होगा कि आपका लाइव में जितना भी सिलेबस कवर है उसके लिए आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा और आपको उसको सोल्व करके आपको अपना मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। और बीएसपी फार्मेसी आपको गिफ्ट हैम्पर देगी टॉपर स्टूडेंट्स को, अपनी तरफ से गिफ्ट जाएगा स्टूडेंट के पास में उसके घर के एड्रेस पे। उसके बाद में नेक्स्ट आपको कोर्स के अंदर मिलेंगी और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट। जब आपके एग्जाम रहेंगे, सेमेस्टर एग्जाम रहेंगे, उससे पहले बीएससी फार्मेसी कराएगा, आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर बना के आप लोगों को दिया जाएगा और आप उसको सोल्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्राइज आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, सरप्राइज आप लोगों के लिए रहेगा गिफ्ट। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को डाउट सेशन मिल रहा है जिसमें आप लाइव में भी अगर जो आपको समझ में नहीं आता है, रिकॉर्डेड देखने के बाद में अगर जो आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कराया जाएगा आपकी फैकल्टी के साथ में और आपके डाउट सोल्व किए जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं आपको कोर्स के अंदर जो मिलेंगी। तो अगर जो अभी भी आपको कोई भी क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड डेमो देखने के बाद में, तो आप सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टीम से और आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके, तो ये डेमो सेशन था और ऐसे सेशन आप लोगों को मिलेंगे कोर्स के अंदर। सो मिलते हैं अपने कोर्स के अंदर। होप सो आप जल्दी बाय करके कोर्स के अंदर लाइव के साथ में जुड़ेंगे मेरे साथ में। ओके, धन्यवाद देखने के लिए लेक्चर। थैंक यू सो मच।